Hello students, today we are going to start our chapter number 6th, that is integrated term of electric and magnetic field. Students, अभी तक की क्लासेस के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से पढ़ी थी चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 में, मैग्नेटिक फील्ड अलग से की थी चैप्टर 4th एंड चैप्टर 5th के अंदर. सो दिस इज चैप्टर नंबर 6th, दैट इज एन इंटीग्रेटेड टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ाई जाती है इनिशियली, दैट इज फ्लक्स. आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट जब स्टार्ट करी वहां पे भी आपने गॉस लॉ से लिंक्ड टॉपिक था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो पढ़ा था. एंड यहां पे आपको पढ़ना है मैग्नेटिक फ्लक्स. सो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? बेसिकली फ्लक्स इज जस्ट द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी एरिया. मैग्नेटिक फ्लक्स भी अब आप दो तरीके से निकाल सकते हो. फर्स्ट वे टू फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, and second one is for non-uniform magnetic field. Initially we are discussing flux for the uniform magnetic field. Let us consider a surface area A that having a magnetic field pattern, uniform magnetic field throughout its area. This is called the uniform magnetic field. So basically we have to find the number of magnetic field through any area, through any particular area, normally. One more important term, that is normally. जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें नंबर्स में कैलकुलेट करनी है, वो सभी फील्ड लाइंस ध्यान रहे एरिया के परपेंडिकुलरली जरूर क्रॉस करती हुई होनी चाहिए. सो हाउ कैन वी फाइंड टोटल नंबर? पहली चीज, phi is the representation of flux. How can we find the total number of flux, total number of field lines? एक छोटी सी हिंट इसको, इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को समझने के लिए बता रहा हूं कि अगर हमें किसी भी यूनिफॉर्म पैटर्न का पर यूनिट एरिया, पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट वॉल्यूम हमें ऑलरेडी पता है, सो वी कैन फाइंड दैट physical quantity throughout any area, any length or any volume. Similarly फ्लक्स के केस में भी है. अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म गिवन है, सो कैन आई से मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट एरिया भी यूनिफॉर्म रहा होगा. और अगर मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट एरिया यूनिफॉर्म है, सो अगर मैं इसके इनटू में टोटल एरिया कर दूं, एरिया ऑफ और गिवन सरफेस, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड नंबर्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. So basically magnetic field line, basically flux is what? Total number of magnetic field line, total number of magnetic field. And how can we find total numbers? नंबर कैसे निकाल सकते हैं हम? टोटल नंबर निकालने के लिए आपको बेसिकली मैग्नेट पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट एरिया कोई तो यूनिफॉर्म ज्योमेट्री पता होनी चाहिए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, नंबर्स निकालने हमें बेसिकली. सो इनिशियली वी हैव टू नो magnetic field per unit area, and then we can multiply directly to that area or given area in which we have to find the magnetic flux. So basically magnetic field is what? Total numbers of, है ना, जैसा कि हमने डेफिनेशन में लिखा, total number of magnetic field line passing through any area, and that numbers we can find by multiplying magnetic field to that area, magnetic field per unit length into magnetic field per unit area into total area. So now in vector form अगर हम इसको मैग्नेटिक फ्लक्स का नेचर सिंप्लीफाई करने के लिए स्टडी करते हैं, सो नेचर, इन नेचर मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी.
Flux is a scalar quantity. And how can we find that magnetic flux is a scalar quantity? So let us consider a case in which magnetic field lines are at some angle to the perpendicular component. Let us consider magnetic field line that are inclined, that not directly perpendicular to the plane of our aerial region. मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस केस में किसी एंगल पे है हमारे प्लेन के परपेंडिकुलर के साथ. सो इस केस के अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड का कॉस कंपोनेंट तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिक्लेयर होता है एंड अ साइन कंपोनेंट इज पैरेलल टू दैट ऑफ प्लेन ऑफ आवर एरिया. ओके, और ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स अगेन रीडिफाइन करना है तो मैग्नेटिक फील्ड आपको कौन सा कंपोनेंट कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज हमने स्पेशली पॉइंट आउट किया है या फ्लक्स बेसिकली नॉर्मल फील्ड लाइन को ही कहते हैं. सो यहां पे नॉर्मल फील्ड लाइंस क्या है, कॉस कंपोनेंट एंड एरिया इज एज इट इज. सो आफ्टर रिमूविंग cos थीटा we all knows that cos product या cosine product is a result of dot product and the dot product can also called scalar product. So B dot A is the net resultant flux in case of uniform magnetic field. And now in case of non-uniform magnetic field, इन दोनों के एक एक मैथमेटिकल एग्जांपल्स भी मैं आपको दूंगा by some numericals. In case of non-uniform magnetic field, students, let us consider the magnetic field is not uniform throughout the area, but we have to consider a particular area in which the magnetic field is uniform. Let us consider the area is ds. This is the aerial element in which the magnetic field is uniform. So flux through this area is, अगर हमें कंप्लीट एरिया के ऊपर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन नहीं भी है, सो वी हैव टू डिक्लेयर और वी हैव टू आइडेंटिफाई सम एरियल रीजन इन विच द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म. अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर आपको, अभी मैं एक एग्जांपल लेके भी दिखाऊंगा, जिसके अंदर आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्लियर हो पा रही थ्रू आउट इट्स एरिया, ऐसे केस के अंदर आपको एक स्मॉल एरिया इस टाइप से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है. आफ्टर दैट वी कैन फाइंड फ्लक्स, अदरवाइज वी कैन नॉट फाइंड फ्लक्स. सो लेट अस कंसिडर द ds is the small area in which the magnetic field is uniform. So flux for that area is, flux across the ds element is, स्मॉल ds एलिमेंट का फ्लक्स कितना होगा, अगेन मैग्नेटिक फील्ड, कहीं कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड डेंसर एंड कहीं कहीं पे रेयर, इस टाइप से कंसिडर कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. बट थ्रू आउट दिस ds एलिमेंट magnetic field is uniform. So magnetic flux through that ds element is B dot ds. क्या था हमारा फॉर्मूला, B into area, magnetic field into area. Magnetic field is B, B is the magnetic field. B सिर्फ वो magnetic field है जो हमारे इस ds एरिया के अंदर यूनिफॉर्मली प्रोपगेट कर रही है. B dot ds is the magnetic flux for ds element only. And if we have to find the magnetic flux through whole area, then we have to integrate this term B dot ds, and the integration is closed integration because area is something closed. किसी एरिया को हम क्या, जैसे कि एक सर्कल है, एक क्लोज्ड सरफेस है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, क्लोज्ड सरफेस है, किसी भी क्लोज्ड सरफेस का इंटीग्रेशन, दिस कैन बी कॉल्ड क्लोज्ड इंटीग्रेशन. So this is the mathematical terms, mathematical definitions
of magnetic flux. Nature of magnetic flux is scalar. SI unit of magnetic flux is Weber. अब इन दोनों ही फॉर्मूले के ऊपर एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीखते हैं स्टूडेंट्स. SI यूनिट ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर और मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया के टर्म्स में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. सो हम इसको लिख सकते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर ऑल्सो. ये भी आप डिफाइन कर सकते हो एज SI यूनिट. एंड नाउ डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फ्लक्स, एक ये भी टर्म आपको ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में मिल सकती है, डायमेंशन फॉर्मूला. सो डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एरिया इज L स्क्वायर, बट डायमेंशन फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए आपको लॉरेंज फोर्स की एक टर्म पे जाना पड़ेगा. मैग्नेटिक फोर्स according to Lorentz is QVB sin theta, and all trigonometric terms are, as we know, just a number. Okay, so all trigonometric terms are dimensionless physical quantities. So magnetic field have dimension. Force का dimension mLt minus 2, charge at, and velocity lt minus 1. So after simplify this t to t minus 1, and the dimension of magnetic field is ml2 t minus 2 a minus 1. Okay, sorry, mt minus 2 a minus 1. This is the dimensional formula for magnetic field. And now after substituting here m t minus 2 a minus 1 and l2, this is the dimensional formula for magnetic flux. And now students, एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड सेकंड क्वेश्चन ट्राई करेंगे फॉर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तीनों ही केस कंसीडर करके देख लेते हैं एक क्वेश्चन के अंदर. लेट अस कंसीडर अ रेक्टेंगल of area 10 centimeter into 40 centimeter is placed into the uniform magnetic field of 0.5 Tesla. Then you have to find magnetic flux. Find magnetic flux if magnetic field is perpendicular to the plane of rectangle. Magnetic field is perpendicular. In second case, magnetic field is parallel to the plane of rectangular lamina, and in third case, magnetic field is making 30-degree angle with the plane. So in all three cases we have to find magnetic flux for the uniform magnetic field 0.5 Tesla. Now students, as we know, definition of flux is directly we can substitute the value of magnetic field into area. Area is 400 centimeter square, but 4 into 10 raised to the power minus 2 meter square. Okay, this is the magnetic flux, and B dot A, after removing this dot product, we have cos theta. And when the magnetic field is perpendicular to the plane, let us imagine this type of situation. This is the rectangular plane and magnetic field is perpendicular to that plane, then angle between this area vector and the magnetic field is, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए हमें सिर्फ नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैलकुलेट करनी होती थी.
अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्मल नहीं है तो आप पता करो कि नॉर्मल के साथ वो कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है। सो दैट्स वाई यहां पे ऑलरेडी नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, सो नॉर्मल के साथ उनका एंगल कितना है, 0 डिग्री। cos 0 is 1, so 0.5 is half, and 2 into 10 raised to the power minus 2 Weber, WB is the representation of Weber. This is the magnetic flux for the first part. And now similarly in second case, 2 into 10 raised to the power minus 2 cos theta. Directly we can write this calculation. Cos theta is in case of parallel magnetic field, means magnetic field is this and the plane of our rectangular lamina is this. So now the angle between area vector normal to the area and the magnetic field is 90 degree and cos 90 is 0, so the flux is 0. In this situation net flux is 0. When the magnetic field is making 30 degree angle, when the magnetic field is making 30 degree angle, so in this case, first of all imagine that situation. This is the rectangular lamina and magnetic field is making angle 30 degree with that lamina only. Okay, angle 30 degree with that lamina only means like this. This is the angle of magnetic field with that lamina, but we have to find the angle between magnetic field and this perpendicular, and this angle is, if this is 30 degree, then what is this angle? This is 60 degree. Okay, so net resultant magnetic flux in third situation is B dot A, डायरेक्टली कैलकुलेटेड वैल्यू पुट कर रहे हैं, 2 into 10 raised to the power minus 2 cos 60 degree, and what is cos 60 degree? Half. So net resultant flux is 10 raised to the power minus 2 Weber. This is the flux in all three situations, and for uniform magnetic field. Now for non-uniform magnetic field, in case of non-uniform magnetic field NCERT के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, वो क्वेश्चन भी ट्राई कर लेते हैं एक बार. इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, let us consider a wire, current carrying wire, infinite wire having current I. You have to find the magnetic flux due to this wire across this rectangular lamina that having length L, breadth B, and at a distance A from this current carrying wire. And in this case, as we know, magnetic field due to the current carrying wire is described by using right hand rule. So magnetic field and expression for magnetic field, what is the expression for magnetic field due to a current carrying wire? It is mu naught by 2 pi I by R. R is the distance of that testing point. जैसे कि अगर मैं इस करंट कैरिंग वायर से r डिस्टेंस की दूरी पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं, सो ये जो डिस्टेंस है r, उसके मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. एंड इसी कारण से हम इसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एग्जांपल बोलते हैं, बिकॉज इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कुछ और होगी. अगर मैं यहां पे एक पार्ट कट करके इमेजिन करूं, let us, the width of this part is dr and it is at a distance r from the wire. So ये रीजन r डिस्टेंस की दूरी पे है, ये रीजन भी r डिस्टेंस की दूरी पे है, ये रीजन भी r डिस्टेंस की दूरी पे, सभी रीजन r डिस्टेंस की दूरी पे है. ओके, सो अगर ये सारे के सारे रीजन r डिस्टेंस की दूरी पे है, सो कैन आई से थ्रू आउट दिस एरिया नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज सेम, यूनिफॉर्म.
मैंने अभी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का जब मैथमेटिकल डेफिनेशन बताई थी तो आपको ये भी बताया था कि अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है देन यू हैव टू आइडेंटिफाई सम पर्टिकुलर रीजन ऑफ एरिया इन विच द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। सो यहां पे ये जो डी आर विड्थ है ना, इस पूरी विड्थ के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस दिस एरिया इज दिस। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस दिस एरिया इज, इस एरिया के अक्रॉस क्या मैग्नेटिक फ्लक्स रहा होगा, बता सकते हो? इस एरिया के अक्रॉस क्या मैग्नेटिक फ्लक्स रहा होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस दिस एरिया बी डॉट ए, बी इज म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय आर इंटू ए। ए इज द एरिया, एरिया कितना होगा इसका? लेंथ है L एंड ब्रेथ है व्हाट इज द ब्रेथ? dr। सो लेंथ इंटू ब्रेथ। व्हाट इज द एंगल? थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा ऑलरेडी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। बाय पॉइंटिंग योर थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट and curl your all four finger, we can identify the direction of magnetic field line due to a current carrying straight wire. And magnetic field जैसा कि हमने देखा perpendicular है, so perpendicular magnetic field will making an angle 0 degree with that of area vector. area vector क्या होता है? area vector कोई भी small area अगर परपेंडिकुलरली डायरेक्शन के साथ डिस्क्राइब किया जाता है तो उसको हम बोल देते हैं एरिया वेक्टर। सो अगर इस स्मॉल एरिया को अगर मैं डायरेक्शन दे दूं, क्या डायरेक्शन? नॉर्मल टू दैट प्लेन ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना, देन दिस एरिया कैन बी कॉल्ड एरिया वेक्टर। एंगल इज 0 डिग्री, cos 0 is 1. So this is the flux through small region, through this area, but we have to find the flux through whole rectangular lamina, and the flux through whole rectangular lamina is described by integrating this from distance a to distance a plus b. इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या रही होंगी? a डिस्टेंस की दूरी पे शुरू हो रहा है हमारा लेमिना और कहां तक चल रहा है? a प्लस b तक। सिंपल। नाउ म्यू नॉट बाय 2 पाई i बाय I into L, this is constant term, and a to a plus b 1 by r dr, this is variable. वेरिएबल का कैसे पता चलता है? जिसके आगे d लगा हुआ हो वो वेरिएबल है, क्योंकि इंटीग्रेशन उसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, एंड बाकी सारी चीजें कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट का कोई इंटीग्रेशन होता नहीं। सो म्यू नॉट बाय 2 पाई i इंटू एल, 1 बाय r का इंटीग्रेशन log of r, a to b, a to a plus b. So upper limit minus lower limit, mu naught by 2 pi I into L log of upper limit is a plus b minus lower limit is a. So log of a minus log of b is log of a by b. So simplified term is mu naught I L log of a plus b divided by a. This is the net resultant flux through this rectangular lamina due to the non-uniform magnetic field, due to the current carrying straight wire. And this is the case, this is the NCERT question for non-uniform magnetic field. So students, ये था मैग्नेटिक फ्लक्स का एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप भी ट्राई करके देखें, एंड किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप का कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें। अदरवाइज थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।